प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको अनुग्रह व शांति मिलती रहे, आमीन। हमने मत्ती उसका 20वां अध्याय 20 वचन से लेकर 28 वचन तक और मरकुस उसका 10वां अध्याय 35 वचन से लेकर 45 वचन तक प्रभु के वचन से अभी पढ़ा है। हालेलुया। और इस एक ही घटना को हमने दो अलग अलग सुसमाचारों में इसलिए पढ़ा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा अंतर करके लिखा गया है। पहली घटना में मत्ती उसके 20वें अध्याय 20 से लेकर 28 वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर जब्दी के पुत्रों की माता का जिक्र है। लेकिन जब हम मरकुस उसका 10वां अध्याय और उसका 35 से 45 वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर जो माता के पुत्र थे, जब्दी के पुत्रों की माता अर्थात जो उस लेडी के पुत्र थे, जो यीशु मसीह के चेले थे, याकूब और यूहन्ना के विषय में लिखा है। जब हम इन दोनों अध्यायों को या दोनों घटनाओं को पढ़ते हैं, एक ही घटना को दो अलग अलग तरीके से जब पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि ना केवल माता मतलब याकूब और यूहन्ना की ना केवल माता, लेकिन याकूब और यूहन्ना भी इस बात के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु के पास आए कि जब प्रभु अपने राज्य में आए तो उनको एक को दाहिनी तरफ और दूसरे को बाईं तरफ स्थान मिलने पाए। और जब हम इसके अंदर और जाते हैं, विचार करते हैं इस विषय पर, तो क्या पाते हैं कि जब्दी के पुत्र अर्थात याकूब और यूहन्ना और उनकी माता, याकूब यूहन्ना की माता ने, तीनों ने आकर प्रभु से प्रार्थना करी। इंग्लिश की बाइबल में यहां पे प्रणाम करना लिखा है, लेकिन इंग्लिश की बाइबल में घुटने टेक करके प्रार्थना के विषय में लिखा है कि उसने घुटने टेक करके प्रभु से प्रार्थना करी। पिछले रविवार को भी हम लोगों ने घुटने टेकने के विषय में और अलग अलग तरीकों से प्रार्थना करने के विषय में, जो हमारा बॉडी पोस्चर है उसके विषय में हमने परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को जाना था। क्या हम घुटने टेक कर प्रार्थना करें तो हमारी सारी प्रार्थनाएं सुन ली जाएंगी? ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम परमेश्वर की इच्छा में होकर के किसी विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, चाहे वो घुटने टेक करके हो, चाहे वो बैठ करके हो, चाहे आंखें उठा करके हो, स्वर्ग की ओर आंखें उठा करके हो, चाहे वो पूरा साष्टांग प्रणाम करते हुए सारे पूरे जमीन के बल मुंह के बल गिर करके प्रार्थना की हो, या फिर वो चलते फिरते हुए आपने परमेश्वर से प्रार्थना की हो, लेकिन अगर हमने परमेश्वर की इच्छा में प्रभु से कुछ मांगा है तो प्रार्थना अवश्य ही सुनी जाएगी। घुटने टेकने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम कोई भी प्रार्थना विषय लेकर के आएंगे तो घुटने टेक देंगे परमेश्वर के सामने तो प्रार्थना का विषय पूरा हो जाएगा। ध्यान से देखना इस माँ की विनती के लिए और इन दोनों भाइयों की विनती के लिए पहले हम विचार करें। माँ और बेटे, घर में पहले इन्होंने चर्चा करी होगी कि प्रभु का राज्य आएगा, क्योंकि प्रभु ने सुसमाचार सुनाते समय अपने राज्य के बारे में बहुत सारी बातें, जैसे मत्ती 13वें अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि स्वर्ग का राज्य अलग अलग प्रकार से अलग अलग उदाहरणों के द्वारा या अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा प्रभु ने समझाया और इन लोगों ने चर्चा करी स्वर्ग राज्य के विषय में। हालेलुया। इन लोगों ने अपने घर में जाकर के स्वर्ग राज्य के विषय में जो प्रभु ने वचन सुनाए उन पर चर्चा करी, विचार किया। क्या हम लोग अपने घर में जाकर के प्रभु के वचन जो हमने चाहे सुने चाहे हमने पढ़े, क्या हम उनकी चर्चा करते हैं? इन लोगों ने की। इन लोगों ने वचन सुना, प्रभु के मुंह से वचन सुना, स्वर्ग राज्य के विषय में वचन सुना। हम उदाहरण के तौर पर विचार करते हैं कि स्वर्ग राज्य के विषय में जैसे मत्ती 13वें अध्याय में यीशु मसीह ने बहुत सारे दृष्टांत बोले और इन दृष्टांतों की चर्चा चेले लोग और विशेष कर याकूब और यूहन्ना अपने घर पे जाके अपनी मां से कर रहे थे, अपने परिवार के लोगों से कर रहे थे। और इस चर्चा को करते हुए वो एक विचार पर आते हैं कि स्वर्ग राज्य में, प्रभु के राज्य में
जिसके विषय में आज प्रभु ने हमें वचन सुनाया है। कुछ लोग दाहिने हाथ बैठेंगे, कुछ लोग बाएं हाथ बैठेंगे। मां ने विचार किया, क्यों ना ये अवसर मेरे ही बच्चों को मिलने पाए, क्यों ना मेरे बच्चे प्रभु के उस राज्य में, स्वर्ग राज्य में, एक दाहिने बैठे और दूसरा बाएं बैठे। हालेलुया। चर्चा करी इन लोगों ने घर के अंदर। बच्चे आगे आ जाओ, बच्चे आगे आ जाओ, जल्दी से आगे बैठो तुरंत। तो क्या हुआ, चर्चा करी इन लोगों ने, घर में चर्चा करी। और ना केवल स्वर्ग राज्य के विषय में इन्होंने चर्चा करी होगी, स्वाभाविक बात है कि ये लोग परमेश्वर के वचन के विषय में जाकर के अपने घर पर और भी चर्चाएं, जो वचन इन्होंने सुना वो चर्चा किया करते थे। हालेलुया। चर्चा किया करते थे। और ये जो प्रार्थना है, एक मां की प्रार्थना या इन दो बेटों की प्रार्थना, ये मैं कहूंगा दुनिया की सबसे बड़ी प्रार्थना है कि मैं एक प्रभु के दाहिनी तरफ बैठूं और दूसरा बाईं तरफ बैठूं। बहुत बड़ी प्रार्थना ये। और इन लोगों ने खूब ढेर सारी चर्चाएं करी होंगी, क्योंकि बिना चर्चा के तो ऐसी इतनी बड़ी प्रार्थना लेकर के प्रभु के पास आए नहीं होंगे। और केवल इसी विषय के लिए भी चर्चा नहीं की होगी, लेकिन और भी विषयों के लिए चर्चा करते होंगे। जरूर इन्होंने चर्चाएं की, चर्चा करी, वचन की चर्चा की। ना केवल इस घटना की, लेकिन और भी अनेक जो घटनाएं प्रभु बताते थे, जैसे लाजर और धनवान आदमी के विषय में इन्होंने चर्चा की होगी। इन्होंने प्रभु के और जितने भी वचन, जैसे कि स्वर्ग का राज बालकों के समान है, ये सुना होगा। तभी अपनी माता को लेकर के आए। उस चर्चा के दौरान इन्होंने विचार किया होगा कि केवल हम दो लोग जाएंगे अगर इस प्रार्थना के निवेदन को लेकर के, तो शायद हमारी प्रार्थना अस्वीकार हो जाए। मम्मी को भी ले चलो, मां को भी ले चलो। अपनी प्रार्थना का और अधिक प्रभाव बढ़ाने के लिए इन्होंने अपनी मां को भी तैयार कर लिया कि मां प्रार्थना करेगी तो प्रभु इनकार नहीं करेंगे। हम भी मांगेंगे, मां भी मांगेगी, प्रभु इनकार नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी प्रभु ने इनकार कर दिया। हालेलुया। प्रभु ने फिर भी इनकार कर दिया। हमारे लिए कितने लोग प्रार्थना करते हैं। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो प्रार्थना प्रभु की इच्छा में नहीं है, तो चाहे हमारी मां प्रार्थना करे हमारे लिए, चाहे हमारे पिता प्रार्थना करें, चाहे भाई बहन प्रार्थना करें, चाहे कलीसिया प्रार्थना करे, चाहे पूरा संसार हमारे लिए प्रार्थना करे, हम उस विषय को या उस आशीष को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाएंगे अगर वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। हालेलुया। हम अपने घरों में चर्चाएं करते हैं। मैं सोचता हूं आप लोग भी अपने घरों में चर्चाएं करते होंगे, चाहे यहां से वचन सुने, चाहे वचन बाइबल से पढ़ें। और शायद इस चर्चा का ही कारण है कि जब हम लोग सब आगे आकर के, आप लोग आगे आकर के कोई गवाही देते हैं, कोई बात गीत गाते हैं, कोई अलग अलग बातें बताते हैं, तो लगता है कि हाँ, परमेश्वर आपके जीवन में अपने वचन के द्वारा कार्य कर रहे हैं। हालेलुया, कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम इन चर्चाओं में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में और अधिक बढ़ता चला जाता है। अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे लिए समय है कि हम प्रभु के वचन पर चर्चा किया करें। अपने घर में चर्चा करें, परिवार के लोगों के साथ में चर्चा करें, बच्चों के बीच में जाकर के चर्चा करें। अपने जो परिवार के लोग नहीं आ पाते उनको भी उस चर्चा में शामिल करें कि आज हमने प्रभु के वचन से ये बात सीखी या प्रभु ने हमें ये बात सिखाई। आपके घरों में पासवान आते हैं अगर, और वो कोई वचन प्रचार करते हैं, आपको चाहिए कि उसके बाद में आप परमेश्वर के वचन पर थोड़े समय के लिए जरूर चर्चा करें। उससे क्या होगा कि उस चर्चा के दौरान और निरंतर चर्चा करते रहें।
मैं आपको पहले वचन के बाद कुछ पेपर्स देता था। वो इसलिए थे ताकि हम लोग इन पर चर्चा करें। अपने घरों में हमारे पेपर्स होंगे तो हमें उन पर चर्चा करने का समय मिलेगा। हमें परमेश्वर के वचन पर निरंतर चर्चा विचार करते रहना चाहिए। ये लोग बहुत चर्चा किया करते थे एक दूसरे से प्रभु के बारे में कि आज प्रभु ने क्या समझाया। तो लोग बताते थे, इनके ये याकूब यूहन्ना जाकर के बताते थे कि आज प्रभु ने हमें ये बताया। इसके एक बड़ा असर पड़ता है। जितना ज्यादा हमारे मुंह से परमेश्वर का वचन निकलेगा उतना ज्यादा हमारे जीवनों के लिए वो कहीं अच्छा होगा। हमारे विचार सही रीति से परमेश्वर के वचन पर केंद्रित होने पाएंगे। हालांकि ये लोग जो चर्चा करते थे तो इनके मन में जो विचार आया वो बहुत असाधारण विचार था। शायद ही कोई आज ऐसा सोचता होगा कि मैं प्रभु के राज्य में पहुंचूंगा तो मैं दाहिनी तरफ और एक मेरा भाई बाईं तरफ बैठ पाए। शायद कोई लोग ऐसे सोचते होंगे, हो सकता है सोचते हों, लेकिन मैं सोचता हूं कि ऐसी विचारधारा या ऐसे विचार शायद अक्सर लोग नहीं सोचते। लेकिन उन्होंने सोचे, इन्होंने विचार करे, और आप ध्यान देना इन्होंने अनंत काल के उस राज्य के विषय में विचार करे। अनंत काल के राज्य के विषय में बहुत कम लोग विचार करते हैं। आज हम लोग खाना पीना, कपड़े अच्छे से पहनना, अच्छे अच्छे बड़े घर बनाना, अपने लिए खूब ढेर सारी सुविधाओं को इकट्ठा करना, और इन बातों की हम लोग बहुत चर्चा किया करते हैं। अनंत काल के बारे में बहुत कम परिवारों में शायद चर्चा होती है, या होती भी है तो बहुत सीमित समय के लिए उस विषय पर विचार होता है। कोई तो ऐसे भी हैं जो अनंत काल की बातों पर विश्वास ही नहीं करते। वो कहते हैं सब कुछ यहीं पे है। और कोई इवन मसीह भी जो अपने आप को प्रभु के नाम से जाने जाते हैं, वो तक ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। कई लोग मैसेज भेजते हैं फेसबुक पर कि कोई परमेश्वर नहीं है। क्रिश्चियन लोग कोई परमेश्वर नहीं है ऐसा कहते हैं। लोग कैसे कह देते हैं? समझ से बाहर बात है। शैतान ने कितना ज्यादा लोगों के मनों को अपने वश में कर लिया है। मसीह लोग कह रहे हैं इस बात के लिए। फेसबुक पर और तमाम सोशल मीडिया पर वो लोग पोस्ट डालते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। वो चैलेंज करते हैं कि परमेश्वर है तो इसको ठीक करके दिखाए। ऐसे बहुत सारे चैलेंज देने वाले लोग भी हैं कि परमेश्वर है तो अस्पताल क्यों भरे हुए, वो ठीक क्यों नहीं कर देता? कि परमेश्वर है तो सारी दुनिया में ये लड़ाई झगड़े मार पीट ये सब क्यों है? ऐसे सवाल लोग करते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, याकूब ने, यूहन्ना ने और उनकी माता ने अनंत काल के राज्य के विषय में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। उन्होंने स्वीकार किया कि हां, एक राज्य है जो आने वाले समय में प्रभु का राज्य है, जिस राज्य में केवल और केवल यीशु मसीह ही राजा होगा। उस राज्य के विषय में उनका विचार था स्पष्ट कि कुछ लोग दाहिने हाथ बैठेंगे, कुछ लोग बाएं हाथ बैठेंगे। उन्होंने विश्वास किया अनंत काल के राज्य पर, प्रभु के राज्य पर। आज बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते। क्या कोई ऐसा राज्य भी होगा? बहुत सारे लोग अपने विश्वास से बहक जाएंगे, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। अंत के दिनों में बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करेंगे, इन बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन याकूब यूहन्ना ने और उसकी माता ने विश्वास किया। क्या हमने अनंत काल के राज्य के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के राज्य के विषय में विश्वास किया है या नहीं किया है? अगर हमने विश्वास किया है तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि यह विश्वास परमेश्वर ने हमारे हृदय में डाला है और हमारे विश्वास को परमेश्वर ने अभी जीवित बना करके रखा हुआ है। एक और तीसरी बात, लेकिन इनका
याकूब यूहन्ना का, उनकी माता का विश्वास ठीक नहीं था। ठीक क्या नहीं था कि ये सोच रहे थे कि हमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिले। एक बात और ध्यान रखना, ये मां बड़ी समर्पित मां थी। इसने अपने लिए नहीं मांगा कि मुझे स्थान देना, इसने अपने बेटों के लिए मांगा कि मेरे बेटे, दोनों बेटों में से एक दाहिनी तरफ और दूसरा बाईं तरफ बैठे। ऐसी मां भी हैं जो अपने लिए नहीं मांगती, लेकिन अपने बेटों का, अपने बच्चों का, अपनी बेटियों का बहुत वो ध्यान रखती हैं। और ये मां इसी प्रकार की थी। इसने अपने बेटों के लिए इस अधिकार को मांगा कि वो प्रभु के राज्य में एक दाहिनी ओर बैठे और दूसरा बाईं ओर बैठे। अच्छा मन था इस स्त्री का, इस महिला का अपने परिवार के लिए। अगर आप अपने परिवार के हित में कोई बात करते हैं तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे इंसान हैं। कई बार आपने माताओं को देखा होगा, अक्सर मैंने जो देखा है कई बार, कि माताएं बाद में खाना खाती हैं, उनके बच्चे खा लें। हो सकता है कि ऐसा ना भी हो, लेकिन आप अगर पुराने समय में देखेंगे, आप ऐसे बहुत सारे उदाहरणों को पाएंगे जहां पर माताओं ने अपने बच्चों के खातिर अपना भोजन भी उनको लिए दे दिया। और यह महिला इसी प्रकार की थी। इसने अपने लिए नहीं मांगा, इसने अपने बेटों के लिए मांगा। भला मन था, लेकिन भला मन होने के बावजूद यीशु मसीह ने इसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया। हालेलुया। कई बार हम भी भले होते हैं, हम भी कहते हैं परमेश्वर इस व्यक्ति के साथ में ऐसा भला करो, लेकिन अगर वो प्रार्थना हमारी परमेश्वर की इच्छा में नहीं है तो पूरी नहीं होगी। हमारा मन भले ही भलाई से भरा हुआ हो, हमारा मन प्रेम से भरा। ये महिला प्रेम से, अपने बच्चों के प्रति प्रेम से भरी हुई थी। औरों के प्रति ज्यादा प्रेम नहीं था इसके हृदय में। और लगभग ज्यादातर परिवारों में ऐसा होता है कि हर कोई अपने बच्चों का हित चाहता है, अपने बच्चों का हित मांगते हैं कि परमेश्वर हमारे बच्चों को आशीष दे। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि आशीष के लिए हम प्रार्थना करें। भला मन है वही ऐसा करेगा। लेकिन इस महिला की प्रार्थना को, इसके भले मन के बावजूद भी प्रभु ने इनकार कर दिया और अस्वीकार कर दिया। प्रभु ने कहा कि जो दाहिने और बाएं बैठाना, ये जिनके लिए निर्धारित किया गया है पहले ही से। मत्ती 20 उसका 23वां वचन लिखा है, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं। पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। जिनके लिए पहले ही से तैयार किया गया है, ये काम मेरे पिता ने जिन लोगों के लिए तैयार किया है, ये उन लोगों के लिए है। ये केवल और केवल वो लोग उस स्थान पर पहुंचेंगे। हम लोग प्रकाशित वाक्य के एक अध्याय में पढ़ते हैं, एक ऐसा अध्याय है जिसमें हम पढ़ते हैं कि कुछ व्यक्तियों के लिए परमेश्वर ने अलग कर रखा है, 1,44,000, जिनके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली, जिन्होंने कभी स्त्रियों के साथ अपने आप को भ्रष्ट नहीं किया, जिनके मुंह से कोई बात गलत नहीं निकली। परमेश्वर ही ने उनको इस प्रकार से बनाया हुआ है और परमेश्वर ने उनको यह अधिकार दिया कि वो हमेशा प्रभु के साथ में रहें। ये मां बहुत भली थी अपने परिवार के लिए। इनकी इच्छा बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचने की थी कि इनका परिवार सबसे आगे रहे। अनंत काल के राज्य पर ये विश्वास करते थे। ये अपने घर में प्रभु के वचन के विषय में चर्चा भी किया करते थे। लेकिन इनका एक विचार गलत था कि हम ही आगे रहें, हमसे आगे कोई ना हो, हम ही उस मुकाम पर रहें
जो सबसे ऊंचा मुकाम है, और जो हमारे लिए है ही नहीं हम वो भी हासिल कर लें। जो हमारे लिए है ही नहीं मतलब कि जो परमेश्वर ने पहले ही से तैयार करके रखा हुआ है, जो बातें परमेश्वर ने, जो आशीषें परमेश्वर ने जिसके लिए पहले से तैयार करके रखी हुई हैं, वो परमेश्वर उसको देगा, परमेश्वर उसको देगा। अब इन लोगों ने चर्चा करी घर पे जाकर के, जैसे मैंने पहले कहा कि अनंत काल के राज्य के विषय में, प्रभु के राज्य के विषय में लोगों ने चर्चा करी, तो जरूर प्रभु ने उस चर्चा, जो वचन उन्होंने सुनाया होगा, कभी ये भी बताया होगा कि मेरे दाहिने कौन बैठेंगे, मेरे बाएं कौन बैठेंगे, जरूर बताया होगा, क्योंकि प्रभु तो बिल्कुल स्पष्ट और पूरा वचन ठीक रीति से चेलों को समझाते थे। बाहर वो दृष्टांतों में बातें किया करते थे, लेकिन चेलों को पूरी रीति से भली भांति सारी बातें बताते थे। और जरूर प्रभु ने बताया होगा कि पहले कैसे कैसे लोग वहां पर उस राज्य में बैठेंगे, लेकिन याकूब और यूहन्ना ने उस बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि चाहे कोई और बैठे ना बैठे, हम वहां पे बैठे, किसी और का अधिकार वो हमें मिल जाए और हम सुपर रहें वहां पर, हम आगे रहें वहां पर, कोई दूसरा वहां पर ना पहुंचे, केवल हम लोग वहां पर पहुंचे। जो प्रभु ने बताया कि दाहिने बाएं ये लोग बैठेंगे, हम उस पर विश्वास नहीं करते। प्रभु आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करो कि वो वहां से हटे और हम बैठे वहां पर। प्रभु ने कहा नहीं, ऐसा नहीं। और कई बार प्रभु भी हमारे प्रार्थना के विषयों को इसी प्रकार से इनकार करते हैं। जो चीज हमारे लिए है ही नहीं, जो आशीष हमारे लिए है ही नहीं, जो दूसरे के लिए है, जिसे परमेश्वर ने औरों के लिए ठहरा करके रखा हुआ है, और हम कहें कि नहीं परमेश्वर वो हमें मिल जाए, परमेश्वर कहेगा नहीं। और अगर हम जबरदस्ती उसको छीनने की कोशिश करें, किसी आशीष को छीनते हैं लोग, तो क्या है, याकूब और यूहन्ना को भी प्रभु ने स्वर्ग राज्य में कोई स्थान रखा होगा, कोई ना कोई स्थान तो परमेश्वर ने उनका भी रखा ही होगा। याकूब और यूहन्ना उस स्थान से शायद खुश नहीं होना चाहते थे। परमेश्वर ने आपको भी कोई ना कोई स्थान अपने भवन में, सेवकाई में, परिवार में कोई ना कोई स्थान तो रखा ही है। परमेश्वर ने कोई योजना आपके जीवन के लिए रखी है, और जो योजना, जो स्थान, जो पद, जो चीजें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं, वो सबसे बेहतर है, वही सबसे बेहतर है, वो आपके लिए सबसे बेहतर, क्योंकि परमेश्वर योग्यता के अनुसार दानों को देते हैं। हमारी योग्यता को देख करके परमेश्वर हमें दानों को देते हैं। रोमियो की किताब में लिखा है कि परमेश्वर ने योग्यता के अनुसार इन दानों को दिया है। तो आपके पास कौन से दान हैं? अगर आप अपने दानों से खुश हैं, नहीं हैं, अपने जीवन से खुश हैं, नहीं हैं, जो परमेश्वर ने आपको दिया है उससे खुश हैं कि नहीं है? याकूब यूहन्ना अपने अनंत काल के राज्य के स्थान से खुश नहीं दिखाई दिए उस समय, लेकिन उन्हें खुश होना चाहिए था। उन्हें इतने प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं थी कि मां को भी तैयार करा, सब कुछ करा, और फिर भी प्रार्थना अस्वीकार हो गई। कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हम, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उससे खुश नहीं रहते। जो परमेश्वर ने हमें चीजें दी हैं, अगर हम उससे खुश नहीं हैं और हम उम्मीद रखें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर ये नहीं, हमें वो चीज मिल जाए, वो आशीष मिल जाए, और परमेश्वर ने वो अगर आपके लिए नहीं रखी है, वो परमेश्वर ने किसी और के लिए अगर रखी है, और आप प्रार्थना करें कि नहीं मुझे तो परमेश्वर यही वाली आशीष चाहिए, तो आप चाहें दुनिया भर के प्रार्थना योद्धाओं से प्रार्थना करा लो, चाहे आपके पूरा घर परिवार प्रार्थना करें, चाहे आप घुटने टेक करके प्रार्थना करो, चाहे आप अपने मुंह के बल गिर करके परमेश्वर से प्रार्थना करो, वो प्रार्थना अस्वीकार होगी, वो प्रार्थना पूरी नहीं होगी जो परमेश्वर की इच्छा में
नहीं है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने अपनी इच्छा में रखा है वही पूरा होगा। जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वही आपको मिलेगा, और उसी में हमें संतुष्ट रहना है, उसी को हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। परमेश्वर ने हमें जिन आशीषों में रखा है, क्या आपको पता है कि परमेश्वर ने आपको किन आशीषों में रखा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने जीवन में असंतुष्ट हैं, कि आपके लिए कई बार परिवार में भी यह परिस्थिति आती है। आप देखना, ऐसा परिवारों में होता है। आप सब समझदार लोग हैं, आप देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं कि शादीशुदा लोग, कभी किसी ने अपनी पत्नी छोड़ दी, कभी किसी ने अपना पति छोड़ दिया। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं लोग। अखबारों में आप पढ़ते हैं, आप समाज में देखते हैं। लेकिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, आपके लिए जो रखा है, वही सर्वोत्तम है। उसी में आप प्रसन्न रहना सीखें। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप जैसे दाऊद था, दाऊद की पत्नियां थी, परिवार था, सब कुछ था, राजा था उस पूरे इज़राइल का, पूरे देश का राजा था, लेकिन वो खुश नहीं था अपने उस पारिवारिक जीवन से जिसमें परमेश्वर ने उसको रखा था। और उसने ऐसा पाप किया, उरिया को मरवाया, उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया, और बाद में जब अबशालोम के द्वारा, उसके अपने बेटे के द्वारा परमेश्वर ने उसके जीवन पर दंड को भेजा, उसे राजपाट छोड़ करके भागना पड़ा। वो जंगल में छिपा और जंगल में काफी समय तक दंड भोगने के बाद फिर से परमेश्वर ने उसको उस राजपाट को फिर से प्रदान किया। क्यों ऐसा हुआ? दाऊद के जीवन में क्यों ऐसा हुआ? कहीं ना कहीं उसके भी हृदय में एक लालसा थी, और वो लालसा आज किसी भी जीवन में हो सकती है, परिवारों में हो सकती है, कि जो परमेश्वर ने हमें दिया नहीं, हम उसके लिए मांगे परमेश्वर से कि परमेश्वर ये हमें दे, परमेश्वर ये हमें दे, परमेश्वर ये हमें दे। वचन में लिखा है कि तुम जो कहते हो, अपने मन में कहते हो, परमेश्वर हमारे मन की भी बातों को बड़ा ध्यान से सुनते हैं। ये नहीं कि हमने अगर बोला नहीं, अपने मुंह से उन शब्दों को निकाला नहीं, तो परमेश्वर ने सुना नहीं। परमेश्वर तो सारी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। याकूब की किताब 4 अध्याय और उसका 13वां वचन लिखा है, तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वो काम भी करेंगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने एक ट्रैक पर रखा हुआ है, हम में से हर एक के लिए। परमेश्वर हमें उसी रास्ते पर देखना चाहता है, चाहे वो आपका वैवाहिक जीवन हो, चाहे आपका बिजनेस हो। परमेश्वर कई बार लोगों को सेवकाई के लिए बुलाता है, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं। एक बार एक पासवान हवाई यात्रा कर रहे थे, बराबर में बैठा एक शख्स शराब पी रहा था, और उस व्यक्ति ने, जो पासवान थे, उनको पहचान लिया और उनसे बड़ी क्षमा मांगी कि पासवान ने उनको इस हालत में देखा कि वो नशे में धुत है। फिर भी उस व्यक्ति ने पासवान से निवेदन किया कि उसके लिए प्रार्थना करो। वो होटल का बिजनेस किया करता था, जिसने शराब पी रखी थी। पासवान ने प्रार्थना करी उसी प्लेन में, और प्रभु ने उसके विषय में एक दर्शन के द्वारा अगुवाई प्रकट करी कि ये अपना होटल का बिजनेस करता है, और मैं इससे इसके जवानी से लेकर के अब तक लगातार इसको अपनी सेवकाई के लिए बुला रहा हूं। ये मेरी आवाज को नहीं सुनता,
प्रभु के जन ने उसको बताया, क्या परमेश्वर ने कभी आपको कॉलिंग करी? उसने बताया कि हाँ, मेरे जवानी के दिनों से कई भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बताया कि तुम परमेश्वर की सेवा करोगे, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाया कि कैसे परमेश्वर की सेवा करनी है। और वो लगभग 50 साल का व्यक्ति लगभग 20 साल की उम्र से इसी उधेड़बुन में था कि मैं क्या करूं। वो बिजनेस में चला गया, जो उसका पारिवारिक बिजनेस था, लेकिन परमेश्वर उसको सेवकाई के लिए बुला रहे थे। कई बार क्या होता है, परमेश्वर हमें बुलाता है सेवकाई के लिए, अपने उस जगह को लिए जहां परमेश्वर ने हमें रखा है वाकई में, लेकिन हमें लगता है कि वो छोटी जगह है, सेवकाई करना बेकार की बात है। कभी कभी किसी को लगता है ये बात कि सेवक लोग परेशान होते हैं, रहते हैं, परेशान रहते हैं, और वो उस कॉलिंग का, उस बुलाहट का उत्तर नहीं देते। वो दुनिया भर के काम करते हैं, याकूब यूहन्ना के समान वो अपने स्थान से खुश नहीं होते जो परमेश्वर ने उनको दिया। सेवकाई परमेश्वर ने अगर आपको दिया है तो परमेश्वर चाहता है कि आप सेवा करो। बिजनेस जो दिया है परमेश्वर ने, वो जो परमेश्वर ने दिया है वो करो, उसमें खुश रहो। जो जगह परमेश्वर ने आपको दी है उसमें खुश रहो। ये प्रार्थना मत करो कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसमें खुश नहीं, हम तो दूसरे के जो जगह है उसमें खुश रहेंगे। अगर परमेश्वर ने आपके लिए आपको नौकरी के लिए रखा है, आप नौकरी में खुश रहो। परमेश्वर ने आपको बिजनेस के लिए रखा है, आप बिजनेस में खुश रहो। परमेश्वर ने आपके लिए सेवकाई में रखा है, आप सेवकाई में खुश रहो। नौकरी वाले जिनको परमेश्वर ने नौकरी जॉब में रखा, वो ये ना सोचे कि मुझे सेवकाई मिल जाए, जैसे याकूब यूहन्ना सोच रहे थे। जगह तो उनको भी परमेश्वर ने रखी हुई थी अनंत काल के उस राज्य के लिए, लेकिन वो मांग रहे थे कि हमें दाएं बाएं बैठने को मिले प्रभु के। अगर हमारी स्थिति आज ऐसी है तो परमेश्वर हम सबकी सहायता करे, हमें पहचानने के लिए अनुग्रह प्रदान करे कि हम जाने कि परमेश्वर ने हमारे लिए रखा क्या है, हमारे जीवनों के लिए परमेश्वर ने रखा क्या है। इन लोगों की प्रार्थनाएं तो शायद ये होनी चाहिए कि प्रभु हमारा अनंत काल में क्या स्थान होगा, हमें कौन सी जगह मिलेगी। लेकिन प्रार्थना क्या कर रहे थे कि परमेश्वर हमें एक को दाएं और दूसरे को बाएं बिठा देना। क्या हमारी प्रार्थना बिल्कुल परमेश्वर की इच्छा में है? क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं से खुश है? अगर आज आप परमेश्वर के पास आकर के कहना चाहते कि प्रभु मुझे बता कि मेरे जीवन से तेरी इच्छा क्या है, तो शायद परमेश्वर आज आपके हृदय से बात करने पाएंगे कि मैं बिजनेस करूं, मैं नौकरी करूं, मैं तेरी सेवा करूं, या मैं क्या करूं, मैं क्या करूं जीवन में, कौन सा डिसीजन लूं। कई बार हम लोग डिसीजन लेने की स्थिति पर होते हैं तो हम केवल परमेश्वर को अपनी बात बता रहे होते हैं, नहीं परमेश्वर ऐसा कर। परमेश्वर कहता नहीं, ये तेरे लिए नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा हित जानता है कि हमारा हित किस बात में है। कई बार हम अपनी सांसारिक आंखों से जो चीजें देखते हैं वो हमें लगता है कि वो हमारे लिए बहुत हित में है, हमारे लिए अच्छी हैं। ऐसा होता है, यहां तक कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कुछ लोग जो परमेश्वर के लोगों को सता रहे थे तो वो कहते थे कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। वो सता रहे थे जबकि परमेश्वर के लोगों के लिए। तो लोगों को कभी कभी लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं या जो हमें चाहिए वो यही अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर कह रहा होता है, वचन परमेश्वर कहता है, अय्यूब की किताब में लिखा है, परमेश्वर तो एक बार नहीं वरन 2 बार बोलता है, लेकिन उसकी बातों पर लोग ध्यान नहीं देते, कान नहीं लगाते। परमेश्वर की बात बड़ी धीमी, बड़ी आवाज, मधुर परमेश्वर हमसे बोलना चाहता है, लेकिन अगर हम क्या करना चाहते हैं कि नहीं, परमेश्वर हमें ये वाला भाग मिले, हमें ये वाली आशीष मिले, हमें परमेश्वर के आवाज को बहुत ध्यान से समझना है। जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा, जो आपके लिए रखा है, उसको बहुत ध्यान से देखना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, परमेश्वर ने कौन सी आशीषें, कौन सी चीजें परमेश्वर ने हमारी रखी हैं। अगर आपके लिए बिजनेस रखा है बिजनेस करना, उसमें आपको खुश रहना है। सेवकाई, नौकरी, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके लिए रखा है,
आपके जो भविष्य रखा है, अनंत काल के राज्य में भी जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप हम में से हर एक जन उस आवाज को बहुत बारीकी से सीखने पाए, बहुत बारीकी से सीखने पाए। क्योंकि अगर हम नहीं सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर एकदम आकर के हमें झकझोर देगा कि तुझे मेरी बात को माननी पड़ेगी। परमेश्वर बहुत धीमे आवाज में, प्यार से, क्योंकि वो हमारा पिता भी है और वो हमारा परमेश्वर भी है। मेरी गवाही आपने कई बार सुनी होगी इस बात के विषय में कि जब 2006 में परमेश्वर ने मुझसे पत्रिका की सेवकाई शुरू करने को कहा, तो मैं 2008 के लगभग मिड तक बीच तक इस बात को समझ ही नहीं पाया कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। मैं सोचता था कि पासवान लोग प्रसिद्ध नहीं हो सकते, मैं सोचता था कि परेशानी में रहेंगे, क्या सेवकाई, और मैंने हमेशा विरोध किया इस बात का कि प्रभु मुझे आपकी सेवकाई नहीं करनी। फिर आगे के जब डिसीजन लिया, इसी भवन के अंदर मैंने डिसीजन लिया कि हाँ मैं करूंगा, तो फिर मैंने क्या प्रयास अपने जारी रखे और आगे 2.5 साल तक फिर और कोशिश करता रहा। पूरे 5 साल मैंने इसी में निकाले कि पहले करूंगा और फिर अपनी कोशिश, फिर करूंगा फिर अपनी कोशिश। जब टूट गया तब परमेश्वर ने कहा अब तू मुझे करने दे। हालेलुया। अगर हमने अपने जीवन को इसी काम में अपने गंवा दिया कि जो परमेश्वर हमारे जीवन से करना चाहता है, ऐसा नहीं है कि हम समय खराब नहीं कर सकते, मैंने किया है इसलिए मैं बोल रहा हूं। परमेश्वर की आवाज बड़ी धीमी और बड़ी मधुर और संतुष्टि और शांतिदायक होती है। उसको हम सुने कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए क्या रखा हुआ है। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।